हेलो फ्रेंड्स, तो मेरे अभी तक के व्लॉग्स देख के आप इतना तो समझ गए होंगे कि मैं अपने मम्मी-पापा के यहाँ पे यानी अपने गाँव में, अपने मायके में आई हुई थी। लेकिन अब समय आ गया है कि मैं अपने मायके से निकल जाऊँ क्योंकि भाई हमें अपने घर की गृहस्थी भी तो सँभालनी है वापस पुणे आके। तो मैं पहुँच जाती हूँ लखनऊ। अब लखनऊ मैं इसलिए पहुँची हूँ क्योंकि अभी अयोध्या में एयरपोर्ट का काम चल रहा है और दिसंबर तक ही वहाँ पे एयरपोर्ट फाइनली फंक्शनल होगा। लेकिन उसमें भी पुणे का अभी नंबर नहीं आने वाला। अभी जो मेजर सिटीज़ हैं, वहीं का नंबर आएँगे और ये है लखनऊ का फिनिक्स मॉल जो देखने में काफ़ी लाजवाब लगता है और किसी महल की तरह ही दिखता है बाहर से। हम पहुँच जाते हैं एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पे जाके मैं अपने बैठने के लिए सीट बाद में ढूँढती हूँ, लेकिन सबसे पहले हम अपनी पेट पूजा करने लगते हैं। तो अद्विका ने यहाँ पे पेस्ट्री ली, तो मैंने कहा ठीक है, जब अद्विका इतना कुछ ले रही तो मैं क्यों पीछे रहती हूँ। मैंने भी वहाँ पे सैंडविच और कॉफ़ी ले ली अपने लिए। तो हमने खाया-पिया दबा के और उसके बाद हमारा आ गया था बोर्डिंग का समय। तो हम दोनों बैठ गए हैं गाड़ी में और ये मेरी और अद्विका की सेकंड सोलो ट्रिप हो रही है, जहाँ पे हम दोनों अकेले ट्रैवल कर रहे हैं। तो ये मेरा इस बार का प्लेन है क्योंकि पुणे के लिए एयर इंडिया ने अलग प्लेन कर दिया है। तो ये पहली बार ऐसा प्लेन में हुआ था कि इतनी खाली सीटें देखने को मिल रही थी और लाल रंग का ये मेरा प्लेन मुझे खतरे का ना निशान जैसा ही लग रहा था। क्योंकि एक तो यहाँ पे इतने सारे कम लोग थे और जो लेग स्पेस थी वो भी इस प्लेन में कम थी और अद्विका के पैसे मैं हर बार भरती हूँ पर मुझे समझ नहीं आता कि हमसे पैसे लेते क्यों हैं क्योंकि बच्चे तो आखिर हमारी गोद में ही आके बैठ जाते हैं। और बस यहाँ पे इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म नहीं हो रही थी, प्लेन उड़ने का नाम नहीं ले रहा था लेकिन फाइनली ये चलने लगा है और इसके उड़ते ही मुझे इसको देख के डाउट होने लगा क्योंकि इतने टाइम तक इतना नीचे मैंने ना किसी प्लेन को फ्लाई करते हुए नहीं देखा अभी तक के अपने एक्सपीरियंस में। तो मेरे को 7 साल हो गए, 7 सालों में मैंने थोड़ा बहुत तो ट्रैवल किया है प्लेन से, बट इतने टाइम तक नीचे, 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 नीचे तो मुझे ना बहुत घबराहट हो रही थी और मैं अद्विका अकेले ट्रैवल कर रहे थे। और इस खाली प्लेन को बार-बार देख के ना मुझे बस यही लग रहा था कि अगर इस प्लेन को कल को कुछ हो भी गया तो भी लोगों को लगेगा कि ठीक है, ज़्यादा यात्री तो थे ही नहीं, प्लेन तो आधे से ज़्यादा खाली था। मुझे लगता है मुश्किल से इस प्लेन में हम 20 लोग ही रहे होंगे, जिसका मन जहाँ करा था वो वहाँ जाके बैठ रहा था क्योंकि सीट की कोई कमी ही नहीं थी। सब पैसेंजर्स को अपनी विंडो सीट मिल चुकी थी और लोगों को दिन में तारे दिखते हैं, मुझे इस प्लेन में बैठने में दिन में चाँद दिख गया था। और अद्विका फाइनली जब तक मेरी डेस्टिनेशन जब भी आती है, चाहे मैं कहीं पे भी जाऊँ, उतरने के समय अद्विका सो जाती है और अब मैं पुणे पहुँच चुकी थी, बादल देख के पुणे का वेदर समझ आ गया था और मैं अद्विका को उठाने की कोशिश कर रही थी कि काश ये उठ जाए, लेकिन फाइनली इसने मेरा साथ दिया और ये उठ गई और ये क्या ये उठ के सो भी गई वापस से। फिर मैंने ट्राई मारा कि चलो लैंड करने तक तो सो जाए क्योंकि लैंड भी इतनी टाइम में करेगा कि तब तक बच्चा दोबारा उठ जाएगा और देख लो सबके बच्चे उनकी गोदी में बैठे, पता नहीं हम लोग एयरलाइंस को पैसे देते किस बात के हैं। तो अब फाइनली लैंड होने का टाइम आ गया था और हम यहाँ आ गए हैं अपनी बस में। ये बस हमें क्यों दी गई थी मुझे यही नहीं समझ आया क्योंकि जितनी देर में बस चल के हमको एयरपोर्ट तक पहुँचाती है, उतनी देर में तो हम पैदल भी जा सकते थे। और ये बस भी आप देख लो इतने कम पैसेंजर थे कि ये बस भी खाली ही दिख रही है यहाँ पे। तो इस बस में अद्विका ने काफ़ी एन्जॉय किया, लेकिन जब तक इस बस का वो मज़ा लेती हम तब तक अपने लगेज बैग के वहाँ पे पहुँच चुके थे और अब हम अपने लगेज का इंतज़ार कर रहे थे। और लगेज मिलते ही अद्विका मुझे वॉक करके दिखाने लगी कि ऐसे वॉक करते हो, इसने कुछ ज़्यादा ही वॉक कर लिया कि सीधे अपने पापा के पास पहुँच गई।